दोस्तों इस फिल्म की शुरुआत होती है पूरी दुनिया दिखाने से, जिसके बाद अमेरिका दिखाया जाता है जहां सूरज निकल रहा था, यानी सुबह हो रही थी, यानी नॉर्मल दिन की तरह आज की भी शुरुआत हुई। वहां पर रहने वाली एक फैमिली से शुरुआत हुई। उनमें हेड था और उसकी वाइफ थी और दो बच्चे थे। उसका हस्बैंड काफी अच्छा था, लेकिन उसकी वाइफ बहुत गुस्से वाली थी, सब पर शक करती थी। गुस्सा करना, उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था, हर वक्त अपने हस्बैंड से लड़ती थी। की बेटी काफी मासूम थी, उसे सीजन देखने का बहुत शौक था, जबकि उसका बेटा थोड़ा शरारती था। सुबह जब अमेंडा की आंख खुली तो उसका मूड आज काफ़ी अच्छा था। वो अपने हस्बैंड से कहती है, मेरा दिल चाह रहा है कि हम छुट्टियां मनाने चलें। उसने आइलैंड पर हमारे लिए घर बुक किया है। उसका हस्बैंड मना नहीं कर सकता था, जानने के लिए तैयार हो गया। ये सब तैयार हुए और कुछ ही देर में वो आइलैंड जाने के लिए निकल पड़े और इसकी बेटी गाड़ी में बैठे इंजॉय कर रही थी, काफ़ी खुश थी। फिर कुछ घंटों में सफ़र तय हो गया और वो अपने घर पहुंच गए, जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना हुआ था। जबकि अमामिंडा मार्केट से सामान खरीदने के बाद जब अपनी गाड़ी में रखती है तो वहां पे खड़े एक आदमी पर उसकी नज़र पड़ती है, जो कि बहुत सा सामान लेकर अपनी गाड़ी में लोड कर रहा था। ऐसा लगा कि वो दुनिया ख़त्म हो रही है और वो अपने खाने पीने का सामान जमा कर रहा है। ये चीज़ अमेंडा को अजीब लगी, लेकिन वो उसे बिना देखे बिना बात किए वहाँ से चली गई। घर आने के बाद ये फिल्म भी तैयार हुई कि बीच पे चले जाते हैं। ये सुकून से बैठ के वहाँ एंजॉय कर रहे थे, जबकि उनकी नज़र एक काफ़ी बड़ी शिप पर पड़ती है जो उनसे काफ़ी दूर थी। ये सोचते हैं कि शिप अपना रास्ता बदल लेगी। इन 2 घंटे बाद भी वो अपनी जगह पर रही, लेकिन वो और करीब आ गई। लेकिन ये उसे अजीब लगा और जूं जूं शिप करीब आने लगी, ये सब बहुत घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ पे शिप करीब आते आते बहुत ही नज़दीक आ चुके थे, जिसकी वजह से लोग बहुत डर चुके थे और अपनी जानें बचाने के लिए वो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। शिप आके एक किनारे आके रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे शिप को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा था और थोड़ी ही देर में बीच खाली कर दिया गया। ये फैमिली यहाँ से सीधा अपने घर चली गई। पता चला कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा और टीवी पे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा और ये अपने लिए ऑनलाइन खाना भी नहीं मंगवा सकते थे। खाना ये अपने साथ लाए थे, उसी को खाकर ये अपना गुजारा कर लेते हैं। और यूं ही रात हो जाती है। अमेंडा और उसके हस्बैंड शराब पी रहे थे। यूं ही डोर की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉक कर रहा था। इन्होंने जूं ही दरवाज़ा खोला, सामने स्कॉट नेम का एक बंदा और उसकी साथ बेटी खड़ी हुई थी। और उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई घर नहीं, हम आपके घर में रहना चाहते हैं एक रात के लिए। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ रह सकते हो। उन्होंने कहा हम अंदर आ सकते हैं। तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप लोग अंदर आ सकते हैं, हमारे साथ आज का रात गुजार सकते हैं। ये यहाँ से बात करके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अमेंडा और उसके हस्बैंड को इन दोनों पे शक था कि वो हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें, इसीलिए अमेंडा अपने हस्बैंड से लड़ने पड़ती है। उसका हस्बैंड कहता है, मैं एक बार फिर उनसे जाके बात करता हूँ, क्या वो सही लोग हैं या नहीं। ये कह के वो अपनी वाइफ से वहाँ से चला जाता है और स्कॉट उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। वो आपस में वह एक दूसरे के बारे में पूछ ही रहे थे कि उनकी बेटी ने टीवी पे कुछ ऐसा लगा दिया जिससे वो हैरान और परेशान हो गए। जो कि लिखा हुआ था ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी। ये लोग बहुत ही घबरा जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। उसकी बेटी उसको कहती है, अमेंडा को, कि मैं यहाँ पे हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ से हमें अपने वापस घर जाना है। फ़ोन पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, जो ही उसका हस्बैंड देखता है तो वो गायब हो जाती है और वो कहता है यहाँ पे कोई हैकिंग सिस्टम किया हुआ है जिससे चीज़ें गायब हो रही हैं। ये आइलैंड शायद हैक किया है किसी ने। अमेंडा कहती है हमारे घर में दो अजनबी हैं। वो उसका हस्बैंड कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी से पूछता हूँ, शायद कोई बता दे कि ये क्या मसला है। अगली एपिसोड का इंतज़ार करें, यहाँ से ही अपलोड होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाएं, यहाँ से ही कंटिन्यू होगी, टू बी कंटिन्यू। ओके बाय।